रंग लाइव न्यूज चैनल हलीमा तरन्नुम के साथ देखेंगे पूरी खबर विस्तार से। जय हिंद साथियों, आज हम मौजूद हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गौहानी में। जिस प्रकार से आगामी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं विभिन्न दलों में, जहां तक मैं बता दूं कि भाजपा और कांग्रेस में दो तीन तीन चार चार प्रत्याशी इस समय अपने मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं संभावित प्रत्याशियों को यदि देखा जाए। लेकिन स्थानीय मुद्दे क्या है, जनता का रुझान क्या है, इन सारे पहलुओं पर हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम सीधे रूप जो है मौजूदा भाजपा सरकार है उसकी नीतियां, उसके नेतृत्वकर्ताओं में विफलताएं हैं। बिल्कुल विफलताएं हैं। हमारे यहाँ पिछले 15 साल से जो भी सांसद बने हैं इस गांव के अंदर लौट के नहीं आए। चंदला से ये गव्हानी मार्ग 18-20 किलोमीटर का मार्ग है, इस मार्ग में ही नहीं आते कभी। जनता रहती है, 50 गांव 30 गांव लागू हैं इसमें, पर लौट के इस गांव नहीं आए। हमारे बीडी शर्मा जी आए थे प्रचार में, यहीं खड़े थे जहाँ बैलगाड़ी रखी है, यहाँ खड़े थे। हमने उनसे कहा था कि साहब वोट तो ले लेंगे, मोदी को दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं हम। आप तो भिंड मुरैना से कहीं से भी पुतला उठा के मोदी जी रख देंगे, हम जिता देंगे, ठीक है, लेकिन आप लौट के नहीं आएंगे। तो उन्होंने वादा किया था इसी बरिया के नीचे खड़े होके यहीं पे कि हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ वादा करके जाते हैं कि हम लौट के आएंगे। तो आज तक लौट के नहीं है। 15 साल से जो भी सांसद बना वो लौट के इस गांव में नहीं आया। वो दिल्ली का प्रेम ही नहीं छोड़ पाया। जैसा कि आपने कहा बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी का फर्क आपने हाँ, ये बताया, फर्क होता है। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भी इस चीज को जनता के बीच चर्चाएं हैं कि यदि बाहरी प्रत्याशी को चुनते हैं तो वो, जैसे आपने कहा कि बीडी शर्मा दोबारा मुंह दिखाने नहीं आए, तो इसी प्रकार से कोई ऐसा विधायक का संभावित प्रत्याशी आ रहा विधानसभा चंदला में, तो वही जीत करके वही हर्ष करेगा जो बीडी शर्मा कर रहे हैं। तो क्या जनता के बीच में चर्चा है, आपका मत क्या है कि स्थानीय प्रत्याशी ही चाहिए? जी, इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर स्थानीय प्रत्याशी मजबूत है और होनहार है, काम करने लायक है, तो उसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे बाहरी प्रत्याशी की अपेक्षा। जो है मौजूदा भाजपा सरकार में, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उपदेश निगम है जी। कौन सा है, इसी गांव से हैं आप, गौहानी से? गौहानी से हैं। अच्छा, ऐसे आ जाइए। ये जागरूक मतदाता है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे हम कि क्या लगता है आपको कि ये आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो उसमें वोट देने तो जाएंगे ही जी। तो क्या लगता है कि भाजपा के कार्यकाल शासनकाल में अच्छा जनता का विकास होता नजर आ रहा था? नहीं, भाजपा के कार्यकाल में छोटे छोटे कार्य हुए हैं, अच्छे कार्य हुए, पर बड़ा कोई कार्य नहीं बीजेपी कर पाई है। जैसे कांग्रेस ने किया एक नहर, जो जनता के लिए, किसानों के लिए भी कांग्रेस की बनवाई हुई नहर चल रही है। जैसे गौशाला बनवाई, मतलब उसके बाद छोटे छोटे कार्य बीजेपी कर रही है। जैसे मान लो मकान बनवा दिया, लेटरिंग बनवा दी, छोटे छोटे कार्य करे, बड़े आज तक कोई कार्य किया नहीं है। हम बस कोई महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। कोई किसान एक हफ्ते से सब्जी नहीं खा पाता, एक हफ्ते में एक बार सब्जी खाता है। इतनी महंगाई कर दिए हैं, तो कहां तक बीजेपी की सहन न हो पाएगी। बीजेपी छोटे छोटे बड़े कार्य बीजेपी ने किए ही नहीं है। अपने चंदला विधानसभा में शासन प्रशासन के पास गरीब जनता और क्षेत्र की जनता जाती है, तो क्या अधिकारी वर्ग जो है भाजपा, मौजूदा भाजपा की सरकार में क्या सुनते हैं? कोई नहीं सुनता। आप बैठे रहो, आपको अगर जानते पहचानते हैं तो सुनेंगे, आपके पास पैसा है तो सुनेंगे। गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कि थाना प्रभारी भी बगैर पैसे के रिपोर्ट तक नहीं लिखता। मैं गौहानी का रहने वाला हूँ। भाजपा के सरकार में कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग बेलगाम है। बिल्कुल बेलगाम है अधिकारी। अब भाजपा की सरकार में हर बच्चा पढ़ा लिखा फिर रहा है, कोई सर्विस नहीं है, इसलिए भाजपा को कोई साथ नहीं देगा। बीजेपी में लगाम है, लेकिन बीजेपी की सर्विस में लगाम नहीं है। जैसा कि हमारे बहुत आक्रोश व्याप्त था भाजपा के जो कार्यकाल है उनकी नीतियों को लेकर के। नहीं, मैं भाजपा का ही सदस्य हूँ, ऐसा नहीं है मैंने अपनी जिंदगी में और किसी को वोट दिया ही नहीं। लेकिन इस बार मन आपका जो है कहीं बिल्कुल बिल्कुल
मैं आज 4-5 पंचवर्षीय वोट डाल चुका हूँ, बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। मैंने ये देखा है कि छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं, पर बड़ा कोई मुद्दा बीजेपी आज तक नहीं उठा पाई है। और उठाए, जैसे मान लो कांग्रेस ने गौशाला बनवाया, तो उसका विकास बीजेपी है, जैसे बीजेपी की सरकार है तो उसको संचालन बीजेपी को करना चाहिए, इसने नहीं किया। इस बार बीजेपी को किसी तरह से हराया जाएगा, ये हमारा, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी की को वोट नहीं दूंगा। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम गौहानी ग्राम पंचायत में मौजूद थे, लोगों का फीडबैक जानने का प्रयास किया आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिस प्रकार से संभावित प्रत्याशियों का आवागमन और जनता के बीच जाने का और इस समय के दौरान चलना और फिरना देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के आज ग्राम पंचायत गौहानी में हम लोग आए और जनता का रुझान क्या है, जनता के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, इन सारे पहलुओं को लेकर के जो है विचार विमर्श जो जनता करे तो उनने जानने का प्रयास किया। बने रहिए आप खबर नौरंग लाइव न्यूज़ चैनल पर।